नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आज हूल दिवस है। आज ही के दिन झारखंड के संथाल परगना के जंगलों और पहाड़ों में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के द्वारा आदिवासी एकता को बुलंद करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक हुंकार भरी गई, एक ललकार भरी गई, जिसे हूल क्रांति के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि जब देश में स्वतंत्रता संग्राम की आहट भी नहीं थी, उस वक्त सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था और उन्हीं की याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। आज के दिन अभी हम जमशेदपुर के भुइयाडीह में मौजूद हैं। भुइयाडीह का ये सिद्धू कान्हू चौक है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आज पहुंच रहे हैं और सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं और साथ ही जो है हूल दिवस की बधाई दे रहे हैं। अभी हमारे पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो है वो हूल दिवस पर यहाँ पर पहुंचे हैं और सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर यहाँ पर माल्यार्पण कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक जो है पूर्णिमा साहू वो पहुंची थी, उन्होंने भी यहाँ पर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हूल दिवस के अवसर पर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू यहाँ पर मौजूद है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसे देख रही है। बस आज के ही दिन मैं तो ये कहूँगी आज का एक ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि अगर पीछे चलकर हम देखें तो आज के दिन हमारे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जी और फूलो झानो जी के नेतृत्व में एक हूल, एक विद्रोह जो है विदेशी हुकूमत के खिलाफ जो है लड़ा गया था, लाया गया था और पूरे समूचे आदिवासी संथाल आदिवासी भाई बंधुओं को एकत्रित कर एक हूल छेड़ा गया था। और मैं तो कहती हूँ कि आज के दिन हमें उन्हें याद करना चाहिए और उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि सभी हमारे सिद्धू कान्हू को तो जानते हैं, चांद भैरव को जानते हैं, पर कुछ लोग हैं जो हमारे फूलो झानो को नहीं जान पा रहे हैं और जो इस क्रांतिकारी आंदोलन में जो शामिल रहे, गुमनाम रूप से भी शामिल रहे, उन्हें भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, उनके चरणों में वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और बस नई पीढ़ी से इतना ही कहना चाहूँगी, हमें अपने समाज को एकजुट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी अंग्रेजी परंपरा इतनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है कि हम अपने संथाली, हमारे जो मुख्य परंपरा है हमारे आदिवासी समाज की, उसे ही भूलते चले जा रहे हैं। तो एक विद्रोह ही कहिए कि हमें अभी एक हूल छेड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे एक विदेशी हुकूमत जो है अपना पूरा जो बैकग्राउंड पूरा तैयार करके रख रहा है विदेशी समाज के अंदर ही अंदर। तो ये जो विदेशी जो आप बोल रही है कि बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है, ये किस संबंध में बताना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार आज हमारे राज्य में है और किसके प्रभाव से आज जेएमएम की सरकार जो है चुप बैठी हुई है। सत्ता पे होकर भी जो काम उन्हें करना चाहिए वो किसी ना किसी विदेशी परंपरा के दबाव में, विदेशी लोगों के दबाव में आकर वो काम नहीं कर पा रही है। जो उन्हें आदिवासी हमारे भाई बंधुओं के लिए काम करने चाहिए थे, हमारे संथाली आदिवासी बंधुओं के लिए काम करने चाहिए, उसके और उनकी सुरक्षा के लिए काम करने चाहिए थे। जल जंगल जमीन की लड़ाई बरसों से लड़ी आ रही है, बरसों से जारी है और आज भी वो लड़ाई जो है आपको देखने को कहीं कहीं मिलेगी। तो बस इसी को ही मैं कह रही हूँ कि विदेशी हुकूमत के खिलाफ अब भी एक हूल छेड़ने की आवश्यकता है और आदिवासी भाई बंधुओं को खासकर संगठित होने की आवश्यकता है। जो लोग विदेशी परंपरा को अपनाकर आदिवासी समाज में घुसकर अंदर से ही उसे खोखला करने का काम कर रहे हैं। पूर्णिमा जी, आज हूल दिवस का अवसर है और संथाल में रहने वाले आदिवासी और जो वीर सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, इन सभी के जो वंशज हैं, इन सभी को की अगर स्थिति देखें तो आज भी जो है कहीं पर ज्यादातर अधिकांश जगहों पर जो है वो ठीक नहीं देखने को मिलती है। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कुछ मांग? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर और वीरांगनाओं के जो वंशज अभी भी हैं, उनके लिए खासकर सरकार को चाहिए कि उन्हें जितनी भी सुविधाएं हमारे राज्य की सरकार अन्य जैसे विधायकों या मंत्रियों को प्रदान करती है, जरूरी है कि उन क्रांतिकारी वीरों के परिवारजनों को वो सहूलियत, वो सुविधा प्रदान की जाए, तभी हम सही रूप में उन्हें शहादत में श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। उन्हें याद करते हैं वो सही रूप में उन तक पहुंच पाएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया। जो जिलाध्यक्ष है
कांग्रेस के हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि वो जो है हूल दिवस को कैसे देख रहे हैं और इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। आज समस्त भारत के लोग अपने इन क्रांतिकारी भाइयों का अभिनंदन करने, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने अपने तरीके से आयोजन किए। हमारे जमशेदपुर के मुख्य चौक भुइयाडी पर आप देख रहे हैं सिद्धू कान्हू जी की विशाल आदमकद प्रतिमा यहाँ स्थापित है। आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे जमशेदपुर के लोग किस स्तर तक इनसे प्रेम करते हैं। ये ऐसे महान लोग, जो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध उनके साथ साथ जमींदारी उन्मूलन, जो उस समय इन लोगों ने सोच लिया था कि जमींदारी उन्मूलन एक भारत के लोगों के लिए कितना बड़ा घातक चीज हो सकता है, तो उस आंदोलन को उस समय जो इन्होंने खड़ा किया हूल आंदोलन के रूप में, जिसको आज हम लोग हूल दिवस के रूप में मनाते हैं, आज भी कहीं ना कहीं जो सपने ये लोग देखे थे वो अधूरे हैं। हमारी इंदिरा जी ने जमींदारी उन्मूलन को तो समाप्त किया देश से, लेकिन कुछ चीजें आज भी ऐसी हैं जिनको क्रमवार हम लोग लागू करना चाहते हैं, लागू हो भी रहा है। जैसे आप देखेंगे कि पेशा कानून अभी झारखंड में कांग्रेस की सरकार ले तो आई थी 1992 में, लेकिन आज तक पूरे भारत में वो विधिवत तरीके से लागू नहीं हो पाया। अभी फिर से हम लोग उसको लागू करने के दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इनका जो पंचायती राज का सपना राजीव जी ने देखा और उस सपने को पूरा भी किया उन्होंने, तो उन सारी चीजों को क्रमवार लागू किया जा रहा है और आने वाले समय में हम लोग इनके सारे सपनों को पूरा करेंगे। आज यहाँ इनको नमन करते हुए हम लोग इनसे यही निवेदन करने आए हैं, यही अनुरोध करने आए हैं कि आप जहाँ भी हैं, आप उस स्वर्ग से ही हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि आपने जो सपने देखे हैं उन सपनों को हम लोग पूरी तरह से अक्षरशः पूरा कर सके। और आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर तत्परता के साथ काम कर रहा है और आने वाले समय में जरूर आपके सारे सपनों को पूरा किया जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in